तो उनमें यही लिखा हुआ था कि भी मीर कैंट एरिया में एक बगावत हुई 1857 के मंगल पांडे के टाइम वाली जो बगावत हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी, रिवोल्ट करके और इनको रावी नदी के किनारे पर पकड़ लिया था। इनको पकड़ के अगले दिन 10-10 करके इनको गोली मार के इनकी डेड बॉडीज को सबको इकट्ठा करके कुएं में डाल दिया था। हमें जो ये रिमेन्स पंजाब गवर्नमेंट द्वारा दिए गए, हमने इनका बायोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के पर्पज़ के लिए दिए गए कि भी ये कौन थे। 1857 के हादसे से रिलेटेड हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये 1947 के हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट्स के रिमेन्स हैं। साइंटिफिक मेथड से ये पता लगाना है कि भी सच्चाई क्या है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਕਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 1857 ਵਿੱਚ 282 ਸੈਨਿਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ 282, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ 282 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਏ ਵਿੱਚ, ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕੂਏ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ 2013 'ਚ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 'ਚ ਅਜਨਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੂਆ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ 'ਚ 282 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਕਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ JS ਸ਼ਰਾਫਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ 282 ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ 2014 'ਚ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਏ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? अभी तक की जो रिसर्च है, जो हमने डिफरेंट फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिकल जो मेथड्स इनके ऊपर अप्लाई किए हैं, तो उनके बेस पे यही निकल के आया है कि भी जो 1857 की क्रांति का जो किस्सा उस बुक में मेंशन है, ये उसी इंसिडेंट से रिलेटेड ये सारे स्केलेटल रिमेन्स हैं कि भी वो सैनिक थे और वो हर्स्ट पुरुस्ट और एक स्वस्थ सैनिक थे और वो आदमी मेल थे, मतलब और औरत उनमें कोई नहीं मिली अभी तक की। और जिस रीजन के वो जैसे लिखा हुआ था कि 26 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के लोग थे और उसमें ईस्टर्न यूपी, बंगाल, बिहार और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोग थे। तो DNA के बेस पे और स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस के बेस पे और हमारे फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिकल जो मेथड्स हैं उनसे अप्लाई करके हमने यही पाया है कि भी ये सैनिक उसी बटालियन से रिलेटेड थे। डॉक्टर साहब, जब आपको ये रिसर्च का काम सौंपा गया या दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, की उन्होंने की मंशा की है? केंद्र सरकार इस रिसर्च चों की कढ़ना चाहती है, उस उत्थों की लेना चाहती है, की जानकारी प्राप्त करना चाहती है? हमें जो ये रिमेन्स पंजाब गवर्नमेंट द्वारा दिए गए, हमने इनका बायोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के पर्पज़ के लिए दिए गए कि भी ये कौन थे। क्योंकि हम एंथ्रोपोलॉजी में जो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स है उसमें पहले हम ये बताते हैं कि भी ये रिमेन्स आदमी के हैं, औरत के हैं, किस उम्र के हैं, कैसे इनको मारा गया है और इन पे कौन से चोट के निशान थे, कितने टाइम पहले ये मरे थे और ये कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या इन्होंने ज़िंदगी में खाया पिया, और वो सारी चीज़ें हड्डियों और दांतों में वो इम्प्रिंट हो जाते हैं। तो हमें उसी पर्पज़ के लिए, बायोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के लिए, इनके आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए ये रिमेन्स हमारे को दिए गए हैं। क्योंकि इन रिमेन्स के बारे में कई थ्योरीज प्रेवलेंट थी कि भी ये उस 1857 के हादसे से रिलेटेड हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये 1947 के हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट्स के रिमेन्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कुआं तो वैसे ही एक बरियल साइट के तौर पर यूज किया जाता था। तो हमने इन 4-5 थ्योरीज में से साइंटिफिक मेथड से ये पता लगाना है कि भी सच्चाई क्या है, तो उसी पर्पज़ के लिए हमारे को दिए गए थे। मैं सच्चाई की निकल के आई? अभी तक तो रिसर्च कुछ रिमेन्स पे हुई है, अभी तो हज़ारों हड्डियां और दांतें अभी बचे हुए हैं। तो अभी तक तो यही आया है कि भी ये आदमी थे
और ये इनकी जो उम्र है वो 21 से लेकर और 55 साल तक की उम्र के बीच में आई है, और ये ईस्टर्न यूपी, बंगाल, बिहार और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रहने वाले थे। ਅੱਛਾ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ, ਕੀ ਆਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ? बेसिकली जैसा कि उस बुक में भी लिखा हुआ है, जिसके बाद जिसकी इंफॉर्मेशन के बाद इन रिमेन्स को निकाला गया था, और उसके साथ साथ कुछ और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकल के आए, कुछ बुक्स भी हैं, पंजाब गजेटियर्स भी हैं, तो उनमें यही लिखा हुआ था कि भी मीर कैंट एरिया में एक बगावत हुई 1857 के मंगल पांडे के टाइम वाली, जो बगावत हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी, तो उसी के एवज में ये सैनिक भी वहाँ से बगावत करके भागे थे। लेकिन ये रावी नदी के किनारे पर इनको पकड़, जैसा भी सारे जो जो रिटर्न अकाउंट्स हैं इनके बारे में, अकेले बुक में नहीं, जो और भी लेटेस्ट बुक्स भी हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सभी में यही पाया गया, ये लिखा हुआ है कि भी ये वहाँ से भागे थे रिवोल्ट करके, और इनको रावी नदी के किनारे पर पकड़ लिया था, और इनको पकड़ के अगले दिन 10-10 करके इनको गोली मार के इनकी डेड बॉडीज को सबको इकट्ठा करके कुएं में डाल दिया था। ये गोली कितने मारी गई? सब नु इक्को जगह मारी गई या डिफरेंट जगह ते मारी गई? बहुत सारे, जैसे आपको ये जो एक स्कल है, इसमें भी ये सामने चोट का निशान दिख रहा है, तो जो भी हमारे पास इंटैक्ट स्कल है सभी में चोट का निशान है, वो माथे के ऊपर है, और इनके पीछे पीछे के भी निकलने की भी जगह का भी पूरा निशान है कि भी आगे से बिल्कुल क्लोज रेंज से इनको गोली मारी गई है, जैसा बुक में भी लिखा है। और जो हमारी रिसर्च में भी जो भी हमने ट्रॉमा एनालिसिस किया, चोट के निशान के बेस पे इनके रेंज एस्टिमेट करके, तो इसमें कुछ जैसे पत्थर, कुछ गोलियां अंदर जो ब्रेन का जो पार्ट है जो बिल्कुल मिट्टी में बदल गया है, तो उसमें से हमने कुछ सीटी स्कैन और एमआरआई करके स्कल्स का देखा है कि वो बिल्कुल कईयों में इंटेंगल है, कईयों में आर पार निकल गए हैं। तो वो जो चोट का निशान है वो माथे पे लगा हुआ है, तो वो है। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, 164 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 282 ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਕਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ 164 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਕਾਲ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਫਨਾਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ 164 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ और केड़ी हालत च मिले? बेसिकली जैसे क्योंकि हम तो तब पिक्चर में तब आए जब इन रिमेन्स को बाहर निकाल के रख दिया गया था, लेकिन इनकी प्रिजर्वेशन से रिलेटेड कि भी कैसे ये इतनी गहराई पे वो एज सच मिले, तो क्योंकि जैसे बुक में भी लिखा उन्होंने और में लिखा है, जब इन डेड बॉडीज़ को डाला हुआ था तो साथ में कुछ केमिकल्स डाले थे उन्होंने, कुछ ऐसी चीज़ें डाली थी जो कि भी उनका जो सॉफ्ट टिश्यू है जल्दी ख़राब हो जाए। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी गहराई पे मिले, 20 से 25 फीट की गहराई पे में, जैसे कुएं की गहराई देखेंगे आप, तो जो फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, तो उनके बेस पे देखेंगे कि ये काफ़ी गहराई हैं, तो इतनी गहराई पे जो सरफेस वाले जो जीव जंतु या कीड़े मकोड़े, उनके लिए एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, क्योंकि इस कुएं की जो चारदीवारी थी वो सीमेंटेड ईंटों से बनी हुई थी, पुरानी ईंटों से पक्की थी, और ऊपर इसके स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो इन हालातों में कि भी ऊपर के जो, जैसा आप कह रहे हैं कि जो कीड़े मकोड़े और वो जो दूसरे जीव जंतुओं को एंटर करना, उन हड्डियों को खा जाना, वो नामुमकिन था। इन्हीं कारणों से कि हमें ये जो हड्डियाँ जो मिली थी वो बड़ी अच्छी वेल प्रिजर्व्ड हड्डियाँ और दांत मिले। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 2013 ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਨਾਲਾ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਜਨਾਲਾ ਚ ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਿਦੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, और पढ़िया किने सीगा सब तो पहले, ये भी थोड़ी गलबात सानू दसो। जैसे उस किताब का नाम था द क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम 10th of May अंटिल फॉल ऑफ दिल्ली। उस किताब के राइटर थे जो उस टाइम ब्रिटिश कमिश्नर थे, मिस्टर हेनरी ली कूपर, तो वो यहाँ पर उनके एवज में, उनके प्रधानगी में ये सारा मामला सारा जो नरसंहार हुआ था उन्हीं की उसमें हुआ था। तो जब उनको 1858 में उनको प्रमोट करके इंग्लैंड में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो वहाँ बैठ के उन्होंने सारी किताब लिखी, और उसमें सारा जिक्र उन्होंने एक पॉइंट वाइज सारा इसमें लिखा हुआ है कि भी कैसे कैसे मैंने ये सारा सब कुछ हादसा किया हुआ है, किस साइड से दीवार टूटी मिलेगी,
कितनी गहराई पे कुएं की दीवार मिलेगी, उसके बाद उसमें उस कुएं की गहराई कितनी है, कितने कितने कितनी डेप्थ में वो स्केलेटल रिमेन्स मिलेंगे, तो वो सारा सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। जहाँ तक सवाल है कि भी ये किताब का और इसके बारे में पता कैसे चला, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन सूचना मिली क्योंकि हम तो एक्शन में तब आए जब ये रिमेन्स को निकाल के बाहर रख दिया था, जो लोकल लोग थे उन्होंने। तो मेरे को जो से बताया गया कि कोई इंग्लैंड में गया था, तो उन्होंने वहाँ पर लंदन हिस्ट्री म्यूजियम में एक किताब पढ़ी है, तो उसके बेस पे वो सारा आके उन्होंने ये सारा फिर मामला उठाया और उसी के बेस पे किताब ये कुआं खोदा गया। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਸ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ 282 ਕੰਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ नहीं है। हाँ, जब हमारे को रिमेन्स दिए गए थे वो हज़ारों की संख्या में थे, हज़ारों हड्डियाँ और हज़ारों दांत हमारे पास हैं। और उस टाइम पे जो कंसर्न गवर्नमेंट ने उसने हमारे को कोई पैसा नहीं दिया था, लेकिन हमने स्टार्टिंग की जो रिसर्च की वो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो वेल डेवलप्ड, जहाँ पर इस तरह के रिमेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे यूरोप में है, अमेरिकाज में है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, तो इवन हमारे विद इन कंट्री में जैसे बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसिस है, CCMB हैदराबाद है, तो हमने उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट किया कि हमारे पास पैसा तो था नहीं, तो हमने कोलैबोरेटिव बेस पे रिसर्च के लिए कि कुछ आप काम हम करेंगे, कुछ आप करें, सो दैट कि हम इनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो स्टार्टिंग की जो रिसर्च थी वो उन्हीं कोलेब्रेशन से स्टार्ट हुई। इसके बाद हमने DST सर्व को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोजेक्ट लिखा, तो उन्होंने हमारे को सफिशिएंट अमाउंट में पैसा दिया। तो उसके बाद भी अभी भी जो रिसर्च है वो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी है USA में, और उसी तरह एक ओक्लामा यूनिवर्सिटी है USA में, वहाँ से हम इसके रिमेन्स की आइडेंटिफाई और ये कार्बन डेटिंग है हम अंग्रेजी से करा रहे हैं। तो कई कंट्रीज़ में साइमल्टेनियसली रिसर्च चल रही है, तो अलग अलग रिमेन्स क्वांटिटी में रिमेन्स वहाँ पर भेजे गए हैं। हमने प्रिलिमिनरी जो हम अपने लेवल पे जो हमारे पास यहाँ इंडिया में या हमारे लैब में जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बेस पे हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, तो उन्हीं को एंडोर्स करने के लिए कि भी हमने जो आइडेंटिफिकेशन किया है, हमने जो पहचान की है, हमने जो इनके ऊपर रिसर्च की है कि वो ठीक है कि सही गलत है, क्योंकि हमारे पास वो सारे संसाधन नहीं है। तो इसके लिए हमने उन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए या नेगेट करने के लिए वो हमने वो रिमेन्स डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजे हुए हैं। वहाँ से काफ़ी के रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन कोविड की वजह से कुछ लैब बंद हैं, तो वो जल्दी हमारे पास आ जाएंगे। तो हम प्रिलिमिनरी जो है इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में रिपोर्ट करेंगे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 282 ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ, ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 282 ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, इंडिविजुअल किसी के बारे भी जानकारी है सब दी? नहीं जी, उस किताब में इंडिविजुअल कोई जानकारी नहीं है। उसमें किताब में यही लिखा हुआ है कि भी ये जो थे उस बटालियन से बिलोंग करते हैं, और वहाँ उस बटालियन में जो लोग थे वो इन इंडियन स्टेट से थे। सो लेकिन हमने अपने लेवल पे कोशिश की है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर के थ्रू यहाँ पर के एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई उमदा ऑफिसर हैं, उनके साथ कांटेक्ट करके उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर के थ्रू हमने लेटर लिखा है लंदन इंग्लैंड गवर्नमेंट को। तो उन्होंने हमारे को प्रॉमिस किया है कि भी हम इनके कि भी ये कहाँ के रहने वाले थे, क्या बेल्ट नंबर था इनका, कौन सी मतलब किस एज के थे, क्या हाइट रही होगी और कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलने वाली है। साथ के साथ हमने जो पंजाब की प्रोविंशियल हिस्ट्री पे काम करते हैं, जो इंग्लैंड में जो लोग हैं, तो उन लोगों से भी हमने कांटेक्ट किया है। तो हमारे पास काफ़ी लोगों के साथ ईमेल, इवन की कोविड टाइम में भी हमारे साथ कांटेक्ट रहा है। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि भी हम आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट द लिस्ट रेडी फॉर अस। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸੈਨਿਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ संस्कार करांगे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ करांगे, या कुछ और कोई प्लानिंग हैगी है? हाँ जी, हमारा जो साइंटिफिक जो एक एथिक्स है, तो उस एथिक्स के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा मेन मकसद ये हो जाता है कि आइडेंटिफाई करके इनको यहीं के यही नहीं रखना है, कि जैसे हमें पता चलेगा कि फलाने फलाने गांव के फलाने उसके रहने वाले थे, तो आज तो क्योंकि 164 साल हो गए, तो वो तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो उन गाँव में के परिवारों में भी नहीं होगी, लेकिन रैंडमली हम, क्योंकि पुराने बुजुर्ग जो लोगों को उनको पता होता है कि कौन सा परिवार स्वतंत्र
स्वतंत्रता सेनानियों से बिलोंग करता है, तो हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनका ब्लड वगैरह या बायोलॉजिकल सैंपल्स लेंगे, उनको फिर हम एक अनदर प्रोजेक्ट, वो एक बड़ी प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो वो जो बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट करके हम उनका डीएनए करेंगे, उनके साथ मिलान करेंगे, इनके साथ जिन जिनका है, जो भी रिमेन्स आइडेंटिफाई हो पाएंगे, चाहे हमें एक जबाड़ा ही हो जाए या एक स्कल की वो ही हो जाए, तो उनको हम उनको सौंपेंगे और इनका दाह संस्कार एक मतलब साइंटिफिक वे से इनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना है कि इनका इनका लास्ट राइट हो जाए। एक और डॉक्टर साहब जिन्नी कुि मेरी जानकारी है वो ये है भी आलम बेग करके ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ यही भी गल सामने आई है? हाँ जी, हाँ जी। 2019 के लास्ट सी में कि भी एक मेरे फ्रेंड है, करेनफील्ड फोरेंसिक इंस्टीट्यूट है यूके में, तो वहाँ से मेरे को मेल आया, उनका फ़ोन भी आया कि भी यार एक हमारे पास एक स्कल मिला है और उसके ऊपर, क्योंकि उसके जो ऑर्बिट में है, ऑर्बिट जो इसकी आँख का जो होता है जैसे ये है, तो इस तरह का वो स्कल मिला है वहाँ पर, तो उसकी ऑर्बिट में, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, यहाँ पर उसकी एक पर्ची लगी हुई थी और उस पर्ची में उसके बारे में सारा सब कुछ लिखा हुआ था, और वो उसी 1800 जो ये हमारे पास जो रिमेन्स हैं, तो उसी का ये रिंग लीडर बताया गया, और ये कानपुर का रहने वाला था वो। तो उसका तो उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी कि ये स्कल किसके पास है, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो वो मेरे को कहने के भी आप जो आपके पास उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। मैं कहा जी ऐसे नहीं है, पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि भी हमारे इन्हीं का एक पार्ट का वो है और इससे हमारी सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। हाँ। तो ये स्कल आप हमारे को दे दीजिए। तो उन्होंने हमारे को, क्योंकि फिर लॉकडाउन लगे, उन्होंने हमारे को मिस्टर प्रोफेसर हेनरी वैगनर हैं, वो लंदन स्कूल ऑफ हिस्ट्री में प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने कहा है कि भी जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, ये स्कल मैं लेके आपके पास आऊँगा, जो भी आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो आप ले लीजिए, और उसके बाद हम इसको दफनाने कानपुर का, जहाँ उसकी पूरा उसका एड्रेस लिखा हुआ उसका, ये तो मॉडर्न है जो वहाँ पर उनके पास मिला है, उसके ऑर्बिट दिखाने के लिए मैं दिखा रहा था। डॉक्टर साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जब आपकी ये रिसर्च पूरी हो जाएगी, आप एक बुकलेट, ये बुकलेट आप किसको सौंपेंगे? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये बुकलेट जाएगी या किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड, उन्होंने इसको प्रोजेक्ट को फंड किया है। तो हम अल्टीमेटली जैसे ही ये इसका सारा रिसर्च पूरा हो जाएगा, तो पूरी एक बुकलेट नहीं, एक पूरी बुक के फॉर्म में हम इनको वहाँ सबमिट कर देंगे। तो वो उसके बाद गवर्नमेंट का काम है क्या करना है। तो ये सर हिस्ट्री का एक पार्ट हो जाएगा, जैसे हिस्ट्री में और भी, क्योंकि इस घटना का हिस्ट्री में कहीं कोई जिक्र नहीं आता, तो फिर इस घटना को भी हिस्ट्री में आप ये कहीं भी शामिल कर लिया जाएगा जब तुसी अपनी रिपोर्ट जड़ी है सबमिट कर दोगे? सर ये कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न गवर्नमेंट का काम है। हमें साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इनको दिए गए हैं, हम वो इनको जो भी हमारे से बेस्ट हो सकेगा, जो भी ऑब्जेक्टिव वे में हमारे से इनकी आइडेंटिफिकेशन, जो भी साइंटिफिक मेथड्स हैं उनसे हमने इनको आइडेंटिफाई करना है, कौन थे, क्या थे, कहाँ के रहने वाले थे, वो करना है। बाकी इससे क्या निकल के आएगा, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा हिस्टोरिकली, क्योंकि हम हिस्टोरियन तो है नहीं हम, तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट है या हिस्टोरियन है, इसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे और क्या इसका आगे होगा, वो गवर्नमेंट या कंसर्न डिपार्टमेंट देखेंगे सर, हमारा काम नहीं है सर। थैंक यू सर। तो ये डॉक्टर JS शरावत साहब ने, और इन्होंने 282 कंकाल, मतलब तुम देखो बहुत अच्छी कंडीशन च है, तुम दंदा देखो एन पूरे लाइन च दंद है अज भी, मैं 164 साल पुराने दंद है, अज तो इस हिसाब के दंद भी नहीं मिलने, पर 164 साल पुराने जबड़े दे विच दंद उसी तरह लगे हुए ने। और ये रिसर्च का विषय है, और रिसर्च इन्हों ते पिछले 5 सालों तो लगातार रिसर्च चल रही है, और जो ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे उस तो बाद एक कंकाल इन्हों दे नेगेटिव प्लेस, इन्हों दे पिंड च, इन्हों दे शहर विच जाके इन्हों दा दाह संस्कार किया जाएगा। और इस रिसर्च की जी रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार नूं सौंपी जाएगी। पर एक बहुत वड्डी घटना है भी अजनाला शहर विच एक कुएं विच, क्योंकि जलियांवाले बाग वाले कुएं की तो जिक्र हुंदा, पर अजनाला वाले कुएं का किते जिक्र नहीं हुंदा। वो 1857 च जदों होए गोरियां नूं मार के, उस टाइम का मतलब कि कई गल्लां सामने आईयां, पर यह गल हुण इतिहास बनन जा रही है, ये भी इतिहास विच ये घटना भी शामिल होने जा रही है। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन उमा याद दे नाल दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ चंडीगढ़ तो।
अलीशा बेगम, ना कोई चैलेंज ना कोई इनाम, सिर्फ काम को सलाम। वशीकरण करवाना हो या तुड़वाना हो, प्यार में धोखा, शादी के लिए माँ बाप का ना मानना, काम वही जो सर चढ़कर बोले, इधर उधर ना भटके। दुआ भी तकदीर बदल सकती है, सोचने से नहीं फोन करने से दुख दूर होंगे। झूठे और मीठे बनकर लूटने वालों से सावधान, हर समस्या का समाधान 3 दिनों में किया जाता है। अगर आपकी किस्मत में लॉटरी है तो इसे कैसे हासिल करें? सुपर स्पेशलिस्ट, पति पत्नी में अनबन, प्रेम विवाह, नौकरी, कारोबार में रुकावट, कोर्ट केस, तलाक केस, सौतन दुश्मन से छुटकारा, लॉटरी, सट्टा नंबर, वशीकरण करवाना या तुड़वाना, बीमारी में दवा ना लगना। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान, 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थमा तो निराश हते मायूस होने वाले, एक बार फोन जरूर करो, जिमें चाहोगे ओमे होएगा। इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।